क्या आप जानते हैं कि आपके अंदर एक ईश्वरीय चेतना है? इसे कैसे महसूस करें? आइए उपनिषद द्वारा इसका हल खोजें। हम सभी के अंदर ईश्वरीय चेतना है, जिसको महसूस करने के लिए मुंडकोपनिषद में ऋषि अंगिरा और उनके शिष्य शौनक का वार्तालाप का उल्लेख है, जिसमें बहुत ही सुंदर ढंग से ये बताया गया है कि कैसे जीव ईश्वरीय चेतना को प्राप्त कर सकता है। द्वासुपर्णा सयुजा सखाया समानं वृक्षं परिशस्वजाते तयोरन्यः पिप्पलं स्वाद्वत्यंशन्यो अभिचाकशीति समाने वृक्षे पुरुषो निमग्नो नाशया शोचति मुह्यमानः तं यदा पश्यत्यन्यमीशमस्य महिमानमिति वीतशोक यदा पश्यते रुक्मवर्ण कर्तारमीशं पुरुषं ब्रह्मयोनिं तदा विद्वान् पुण्यपापे विधूय निरञ्जन परमं साम्यम् उपैति। उपनिषद में ऋषि कहते हैं कि एक पेड़ पर दो पक्षी हैं। एक पक्षी पूर्ण शांति की अवस्था में है, सिर्फ अनुभव ले रहा है, जबकि दूसरा पक्षी भोगने की इच्छा में पेड़ पर विचरण कर रहा है और एक शाखा से दूसरी शाखा में फलों की इच्छा में उड़ता है, एक जगह टिकता नहीं है। एक फल खाने के बाद दूसरे फल की इच्छा में ऊपर नीचे जाता है, बुरे फल खाने के बाद दुखी होता है और अच्छे खाने के बाद खुश होता है, जबकि दूसरा पक्षी सिर्फ नीचे के पक्षी की चंचलता को देख रहा है, लेकिन स्वयं शांत स्थिति में है। फर्क इतना है कि इनमें से एक पक्षी पेड़ के स्वादिष्ट फल का आनंद लेने में व्यस्त है और दूसरे पक्षी को कुछ भी खाने में कोई दिलचस्पी नहीं है, केवल देख रहा है। लेकिन जब ये पहला पक्षी दूसरे पक्षी की दीप्तिमान दिव्यता को देखता है तो उसे अपनी दिव्यता और महानता का अनुभव हो जाता है और अपने सुख दुख पाप पुण्य से मुक्त हो जाता है और शुद्ध होकर सर्वोच्च पहचान तक पहुंच जाता है। हमारे इस जीवन रूपी वृक्ष में भी दो पक्षी हैं। जीवन का यह वृक्ष व्यक्ति का शरीर हो सकता है या संपूर्ण सृष्टि ही हो सकती है। पहला अनासक्त पक्षी ईश्वर ब्रह्म या आत्मन है, जो हमारे हृदय में और इस दुनिया में हर जगह बैठा है। वह नीचे के पक्षी की चहल पहल भाग दौड़ आपाधापी को देखता है, लेकिन सिर्फ देखता है। जो पक्षी इस पेड़ का मीठा फल खा रहा है वह जीव, अहम, व्यक्तिगत आत्मा, मन, शरीर कहा जा सकता है। नीचे की शाखाओं पे आपाधापी में लगा रहता है। किसी के भी अपने शरीर में अनुभव के दो चरण चल रहे हैं। एक चेतना जो पूरी तरह से अलग है, विरक्त है, और एक चेतना जो सभी में शामिल है। चेतना अस्तित्व के रूप में हमारे सामने है, जैसा कि इसे कहा जाता है। यही हमारा सार या तत्व है, जो गहरी नींद में भी मौजूद रहता है और जो हमारी स्मृति के लिए जिम्मेदार है। वह हमारे अंदर की निर्मल अनासक्त चेतना है। इसका शरीर, मन और इंद्रियों से कोई संबंध नहीं है। ये ईश्वर तत्व है जो हमारे ही अंदर है। जीव तत्व हमारा अपना स्वरूप है। इंद्रियों, मन और शरीर से जुड़ी चेतना ही जीव है। ये व्यक्तिगत है। इससे पृथक चेतना स्वयं ईश्वर है, क्योंकि इंद्रियों, शरीर और मन से असंबंधित गहरी नींद की अवस्था में हम जिस सामान्य चेतना का अनुभव करते हैं वो अपने आप में शांत और शाश्वत है। ये सार्वभौमिक चेतना हमारे अंदर ही है। गहरी नींद की अवस्था में हम खुद को इस पर ले जाते हैं, लेकिन जब हम जागते हैं तो हम एक बार फिर जीव बन जाते हैं। इस संसार रूपी वृक्ष में फल खाने वाला पक्षी बन जाते हैं और हमें इस बात का एहसास भी नहीं होता कि वहाँ एक और पक्षी बैठा है जो हमेशा आनंददायक अवस्था में होता है। क्या हम जानते हैं कि हमारे अंदर यह ईश्वरी या ब्रह्म चेतना है? नहीं, कभी नहीं। हम हमेशा सोचते हैं
कि हम ये हैं, हम वो हैं, ये शरीर हैं, ये व्यक्ति हैं, ये काम कर रहे हैं, इच्छाओं की पूर्ति कर लें। लेकिन मन इन इच्छाओं से कभी भरता नहीं है, तृप्ति मिलती नहीं है। जितनी भी तृप्ति के उपाय किए जाते हैं उतनी ही अतृप्ति बढ़ती चली जाती है। मृत्यु तक ये इच्छाएं तृप्त नहीं होती। इच्छाओं की डोर नए जन्म में ले जाती है। क्या किसी के पास यह विश्वास करने का समय है कि हमारी व्यक्तिगत चेतना के पीछे एक सार्वभौमिक चेतना भी है? हम पूर्ण अस्तित्व के समुद्र में तैर रहे हैं। क्या हम ये जानते हैं? क्या किसी के पास ये सोचने का समय है? नहीं, क्योंकि हम जीवन का मीठा फल खा रहे हैं। हम वास्तव में बहुत व्यस्त हैं। उस ईश्वरीय चेतना को वहीं रहने देते हैं। मीठे फल खाने वाले इस पक्षी को पता भी नहीं चलता कि वहाँ एक और पक्षी बैठा है जो हर सुख दुख से परे है, शांत और स्थिर अवस्था में है। क्या हम जान पाते हैं? नहीं, क्षणिक सुख या खुशी में इतने खोए हुए हैं। यदि आप ईश्वरीय चेतना को महसूस करना चाहते हैं, देखना चाहते हैं, तो जीवन के सभी फलों का भोग करते हुए, उनका सुख लेते हुए भी अपने आप को इस ऊंचाई तक ला सकते हैं कि जहाँ से आपको शांत दिव्य ईश्वरीय चेतना दिखाई देने लगे, महसूस होने लगे, और फिर आपको भी उसके सानिध्य में वही शांति, दिव्यता प्राप्त होगी जिस अवस्था में वो स्वयं है।